रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। जयपुर की 19 विधानसभा सीटों पर चुनाव। जयपुर में 4,691 पोलिंग बूथ के लिए मतदान दलों की रवानगी। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पोलिंग बूथों की रवानगी, इस समय मतदान दलों की रवानगी की जा रही है। पोलिंग बूथों पर दो पारियों में मतदान दलों की रवानगी हो रही है। 6 विधानसभा क्षेत्रों की 1,376 पोलिंग पार्टियां रवाना। आपको बता दें, पहली पारी में कोटपूतली, विराटनगर, शाहपुरा के दलों की रवानगी हुई। दूसरी पारी में जम्वारामगढ़, बस्सी और हवामहल विधानसभा क्षेत्र के दल रवाना। भवानी निकेतन से 7 विधानसभा क्षेत्र की 1,776 पोलिंग पार्टियों की रवानगी की जा रही है। वहीं राजस्थान कॉलेज की अगर बात करें तो राजस्थान कॉलेज से विधानसभा क्षेत्र की 1,539 पोलिंग पार्टी रवाना होंगी और ये रवानगी का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। 2 चरणों के अंदर पोलिंग पार्टियों की रवानगी की जा रही है। भवानी निकेतन और राजस्थान कॉलेज 2 सेंटर बनाए गए हैं। 19 विधानसभा क्षेत्र जिनके चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने की जिम्मेदारी इन तमाम पोलिंग पार्टियों पर होगी। सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजामात इस समय किए गए हैं। तो पहली पारी में और दूसरी पारी में अब टीमें रवाना होनी शुरू हो चुकी हैं। तो जयपुर की 19 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। जयपुर में 4,691 पोलिंग बूथ जिनके लिए 2 पारियों में मतदान दलों की रवानगी। 6 विधानसभा क्षेत्रों की 1,376 पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुनील यादव और निवास चौधरी, दोनों जयपुर में मौजूद हैं। सुनील, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, 2 पारियों में रवानगी होनी थी, इस समय क्या कुछ व्यवस्थाएं दिखाई दे रही है? तमाम तैयारी पूरी हो चुकी है? जो तीसरी जो ट्रेनिंग, फाइनल ट्रेनिंग मिलनी थी पोलिंग पार्टियों को, वो मिल चुकी है? रवानगी होना शुरू हो चुका है? हाँ बिल्कुल, देखिए कि आज मैं ये जामिया जो यूनिवर्सिटी है जयपुर में, यहाँ पर खड़ा हूँ। यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों की पोलिंग पार्टियां जो रवाना होनी थी उनका सेंटर बनाया गया है। विधानसभाओं की बात करें तो जो इस रूट पर जो आती हैं, जिसमें शाहपुरा, विराटनगर, कोटपूतली, जमरावगढ़, बस्सी और एक हवामहल सीट जो है, यहाँ की पोलिंग पार्टियों को रवाना करना था। और यहाँ से कि जो तमाम 6 विधानसभा सीटों में 1,376 जो पोलिंग बूथ है वो हैं। तैयारियों की बात करें तो सुबह 7 बजे पहली पारी के तमाम जो कर्मचारी थे उनको बुलाया गया था और उनको जो अंतिम जो ट्रेनिंग यानी जो सबसे लास्ट में और महत्वपूर्ण प्रशिक्षण है वो दिया गया है। तो उसके बाद 10 बजे पहली जो पोलिंग पार्टी है उसको रवाना किया गया है। तो उसके बाद अभी 11 बजे से दूसरी पोलिंग पार्टी के तमाम जो मतदान कर्मी है वो ये जामिया जो सेंटर है यहाँ पर आना शुरू हुए थे। तमाम लोग आए, उनको भी प्रशिक्षण देने के बाद अब 2 बजे तक उनको रवाना करना है। हालांकि जो दूर के जो पोलिंग बूथ है वहाँ के लिए रवानगी शुरू हो चुकी है। लगातार हम देख भी रहे हैं कि लोग जो तमाम जो मतदान कर्मी है वो जो मतदान सामग्री है, जिसमें कहा जा सकता है कि जो मशीनों समेत जो तमाम तरह की जो वोटिंग मशीन है, इसके अलावा अन्य जो उपकरण है वो यहाँ पर ले जा रहे हैं और अभी जल्दी बसों में बैठकर वो जो पोलिंग बूथ के लिए रवाना होंगे। कैमरा सहयोगी त्रिलोक से कहूंगा कि ये जो बसें आप दिखाएं कि ये जो तमाम बसों का जो जमावड़ा लगा है, बड़ी संख्या में यहाँ पर बस है और इसके अलावा तमाम अन्य साधन भी हैं वो। और देख भी सकते हैं कि अभी तस्वीरों में आप सीधा लाइव कि ये जो मतदान कर्मी है लगातार जो ईवीएम मशीन है वो अपने हाथों में ले जा रहे हैं और तमाम जो ये बसें और व्हीकल्स खड़े हैं इनमें ये सवार होंगे और पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे। तैयारियों की बात करें तो जो निर्वाचन विभाग है तमाम कर्मचारियों के साथ कमर कस चुका है कि बिल्कुल निष्पक्ष और जो स्वच्छ साफ जो चुनाव वो करवाए जाए, क्योंकि लोकतंत्र का जो ये महापर्व है और इसकी एक जो उत्साह है वो लोगों में है। और ये उत्साह तब कायम रहता है जब एक पारदर्शिता के साथ चुनाव हो। तो पारदर्शिता के साथ चुनाव करवाने को लेकर भी यहाँ पर कई सारी गाइडलाइंस तय की गई है। वही गाइडलाइंस यहाँ पर जो मतदान कर्मी है उनको समझाया गया है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो हमेशा खबरें ये रहती हैं फर्जी मतदान की, तो इस बार फर्जी मतदान रोकने के लिए तमाम जो पूरी जो मतदान प्रक्रिया है उसको भी कैमरे में कैद किया जाएगा। कई सारे ऐसे बूथ हैं वहां पर ज्यादा इस तरह की जो खबरें सामने आती है, वहां पर लाइव स्ट्रीमिंग की भी व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा हर जो पोलिंग पार्टी उसके साथ सुरक्षा कर्मी भी जा रहे हैं और तमाम जो सुबह जिस तरह का जो नजारा देखी, जो निर्वाचन विभाग के तमाम बड़े अधिकारी थे उनकी देख रेख में जो कंट्रोल रूम है उनके ताले खोले गए। वहां से जो चुनाव सामग्री है, जो चुनाव आयोग की रही, लंबे अरसे से तैयारी की जा रही थी, कल सफल और शांतिपूर्ण मतदान हो सके उसके लिए लगातार मैं आपसे जुड़ा रहूंगा। और
आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लगातार अपडेट मैं आपसे लेता रहूंगा। निवास, अब पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि पोलिंग जो बूथ पर जब पार्टी पहुंचेंगी, कितने लोग उसमें शामिल होंगे, क्या प्रोसेस उनको रहा जाएगा, आज क्या कुछ दिशा निर्देश इनको दिए गए? जी 5 से 6 कर्मचारी है वो प्रत्येक पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे। उसके लिए दिशा निर्देश यही दिए गए हैं कि पहले जिनके लिए रहने के लिए उनकी व्यवस्था की गई है वहां पर वो पहुंचेंगे। अपना सामान रखने के बाद में उनको बाहर किसी भी प्रकार के बाहर जाने के लिए मना किया गया है। जो सामग्री है, खाने पीने की व्यवस्था है, वो इलेक्शन कमीशन द्वारा ही वहां पर की गई है। इसके अलावा पहले जाते ही जो कर्मचारी है वो अपना बूथ लेवल है वो चेक करेंगे कि किसी भी प्रकार की पार्टी का बैनर या होर्डिंग पर वहां पर लगा हुआ नहीं है। जो एरिया चिन्हित किया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा जिसमें जाना मना है किसी भी प्रकार की, तो इस प्रकार पहले भी जो कर्मचारी है वो पहुंच जाएंगे। 2 पारियों के अंदर जो है कर्मचारियों को पहुंचाया गया, पहले 7 बजे और 11 बजे बाद में दूसरी पारी में जहां मैं खड़ा हूं राजस्थान कॉलेज में, यहां 2 पारियों के अंदर जो है कर्मचारियों को बूथ लेवल पर पहुंचाया जाएगा। 6 विधानसभाओं यहां पर है, तो 3 विधानसभाओं के लिए अब दूसरी पारी में 11 बजे बाद में जो है वो कर्मचारियों के सिलसिला है जाने का जारी है। पोस्टल बैलेट पेपर से अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं और अब जो कर्मचारी हैं वो बसों में बैठकर बूथ लेवल पर जाने के लिए तैयार है। जी सौरभ। निवास, फाइनल जो ट्रेनिंग दी गई आज, तीसरे चरण का जो ट्रेनिंग प्रोसेस रहा, वो किस तरह का प्रोसेस रहा? जी ईवीएम मशीन के बारे में सौरभ उनको बताया गया। ईवीएम मशीन है, हालांकि केबल लगाकर उनको स्टार्ट करके नहीं बताया गया, पर उसकी प्रोसेस पूरी क्या है वो समझाई गई। उसके अलावा मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि कई राजू का एग्जांपल देकर उनको बताया गया कि अगर आप जब जाते हैं तो कर्मचारी सबसे पहले जब सुबह मॉक पोल होगा तो जिसमें मशीन चेक की जाएगी, उसके अंदर एक कर्मचारी 3 से 4 बार अपने मत का प्रयोग करेगा। उसके बाद में जो है ईवीएम के अंदर वोटों की काउंटिंग होगी। ईवीएम में टोटल वोट देखे जाएंगे कि जितने मत का प्रयोग हुआ है टोटल काउंटिंग में भी इतने वोट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कई स्टेट में पिछली बार इलेक्शन कमीशन ने कहा ऐसा देखने को मिला कि जो मशीनें हैं वो क्लीन और क्लियर नहीं की गई थी, तो जो टोटल मतदाताओं की संख्या जिस सेंटर पर थी उससे ज्यादा मत पड़े और ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना। तो इस बार कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए। और दूसरी बात, बार बार अनाउंस किया जा रहा था कि जो भी मतदाता मत का प्रयोग करने आए आप उसका चेहरा देखिए, आधार कार्ड या जो भी पहचान पत्र इलेक्शन कमीशन ने अलाउ किए हैं आप उनसे मिलान कीजिए कि जो मतदाता मत का प्रयोग करने आ रहा है क्या ये वही मतदाता है, ताकि जो फर्जी वोट डाले जा सकते हैं उनसे ज्यादा संख्या में है वो बचा जा सके और किसी भी प्रकार का जो गतिरोध है वो सेंटर पर पैदा ना हो। जी ठीक है। सुनील, आप इस समय जामिया में मौजूद हैं जब पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है और ऐसी कई पार्टियां होंगी जो दूर दराज में मौजूद होंगी, तो उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? सौरभ, देखिए कि यहाँ जब पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं तो इसमें जो बूथ अलग अलग हिसाब से संवेदनशील, अति संवेदनशील और ये तमाम तरह की जो उनकी कैटेगरी निर्धारित की गई है। यहाँ से पोलिंग पार्टियों के साथ जो आरएसी के जवान हैं वो उनके साथ भेजे जा रहे हैं, साथ साथ पुलिस के जवान भी हैं जो बूथ की जो कैटेगरी उसके हिसाब से। इसके अलावा जो लोकल पुलिस थाना है वहां पर इस तरह की व्यवस्था की गई है। रिजर्व जो पुलिस बल है उसको इसके लिए बोला गया है। तो तमाम जो सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था जब पूरी होती है, पूर्ण रूप से तैयार होती है, तभी एक जो चुनाव है वो मतदान केंद्र पर शांतिपूर्ण निपटता है और शांतिपूर्ण मतदान करवाना ही निर्वाचन विभाग की पहली प्राथमिकता है। तो उसको देखते हुए यहां भी लगातार जो सुरक्षा कर्मी कई सुबह से बात भी किए हैं हमारे साथ, जो बता रहे थे कि जो पहली प्रायोरिटी है किसी भी तरह का वहां पर छुटपुट घटनाएं भी ना हो, इस पर पैनी नजर रहेगी। जो मतदान केंद्र वहां पर बाहरी लोग होंगे उनकी पहचान की जाएगी और पूरे जो एरिया है उसको एक जो उसकी पहचान की जाएगी, किसी तरह का जो असामाजिकता वहां पे ना हो, असामाजिक तत्व वहां पर ना आए। तो कहीं ना कहीं जो लोकल थाना उसकी भी जिम्मेदारी रहेगी, वहां से भी लोग आएंगे, वहां से भी सुरक्षा बल होंगे। लेकिन यहाँ पोलिंग पार्टियों के साथ जो निर्वाचन विभाग की तरफ से भी जो मतदान केंद्र है वहां पर जो सुरक्षा कर्मी भेजे जा रहे हैं। अगर बात जो सुरक्षा के अलावा जो जिस तरह से बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज होता है फर्जी मतदान रोकना, क्योंकि फर्जी मतदान कई बार होता है और कई बार उसकी अफवाह के बाद तनावपूर्ण माहौल हो जाता है। तो उसी जो तनावपूर्ण माहौल को रोकने के लिए, फर्जी मतदान की घटनाओं को रोकने के लिए हम बात कर रहे हैं कि जो सीसीटीवी कैमराज हो या फिर जो लाइव स्ट्रीमिंग का जो इस बार का नवाचार हो, ये निर्वाचन विभाग के तमाम तरह के जो नवाचार ही हैं जो कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े को रोकना चाहते हैं। फर्जीवाड़े रोकने की एक प्रक्रिया है और साथ ही साथ कि किसी तरह का जो माहौल है वो तनावपूर्ण ना हो। तो इन सब चीजों को लेकर निर्वाचन विभाग ने कमर कस ली है और निर्वाचन विभाग तमाम जो प्रशासन है उसके साथ मिलकर पूरी तैयारियां कर चुका है। पूरे हर जो
बूथ है उसकी जो एक एक्सरसाइज कर चुका है और उसी को लेकर यहाँ पे पूरी तैयारियां की गई है। अब कल जिस तरह से जो मतदान शुरू होगा उसके बाद में शाम तक किस तरह की जो खबरें बाहर आती है उसके बाद पता चलेगा। लेकिन अभी की जो फिलहाल की बात करें तो मतदान विभाग पूरी तरह से तैयार है। लोकतंत्र का जो ये उत्सव है इसमें जनता को आसानी से सुगम और किसी तरह की जो परेशानी नहीं आए ऐसा मतदान करवाने का जो लगातार निर्वाचन विभाग कह रहा है उसके अकॉर्डिंग तैयारियां कर चुका है। जी सौरभ। जी बिल्कुल, तैयारियां तो पूरी हो चुकी है। जैसा कि आपने कहा सुनील कि इस तरह की खबरें जिससे कि माहौल बिगड़े या किसी तरह का जो परेशानी आए मतदान में, शांतिपूर्ण मतदान कराना लक्ष्य निर्वाचन आयोग का। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहां पर ज़्यादातर इस तरह से देखा जाता है कि खबरें, फेक न्यूज़ ज़्यादातर प्रसारित की जाती है। उसको लेकर कोई गाइडलाइन दी गई है अभी? उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल जो आचार संहिता है चुनाव आयोग की, उस आचार संहिता का अगर उल्लंघन करता है, क्योंकि तमाम तरह की जो टीम हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि कंट्रोल रूम बनाए गए हैं हर जिले में और वो पूरे जिले के जो तमाम कर्मचारी हैं वो अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है, खासकर अगर मीडिया की बात करें तो मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी बनाए हुए, साथ ही साथ जो सोशल मीडिया पर भ्रामक जो पोस्ट हैं उन पर पैनी नजर है निर्वाचन आयोग की। लगातार पहले भी कार्रवाई करता रहा है और ये चीज ज्यादा बढ़ जाती है जब पोलिंग वाला दिन होता है। तो कल जो मतदान होना है तो कल ये जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो हर संभव कोशिश यह रहेगी कि हर जो सोशल मीडिया की जो पोस्ट है या इस तरह की जो भ्रामक जो खबरें हैं उन पर पैनी नजर रहे। इसी कोशिश में निर्वाचन विभाग भी है और लगातार जो प्रोफेशनल्स हैं, पेशेवर लोग हैं जो सोशल मीडिया की जो निगरानी रखने वाले, उनकी भी यहाँ पर तैनाती की गई है। लेकिन खास बात यह कि तमाम जो ये जिम्मेदारी है ये जो मतदान कर्मी है इनके कंधों पर है और एक जो जिम्मेदारी का निर्वहन करने यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और कल जब चुनाव होगा उसके बाद से लगातार जो इनकी जो पूरी तैयारी है ये सामने आएगी। जी ठीक है सुनील, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल निवास हमारे साथ जुड़े हुए। निवास, जो कर्मचारी जिनकी ड्यूटी चुनाव आयोग ने लगाई थी चुनाव संपन्न कराने के लिए, अगर वो वहां पर नहीं पहुंचते हैं, किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ दिशा निर्देश थे? और अगर कोई कर्मचारी नहीं पहुंच रहा, जानबूझकर नहीं आ रहा है, तो आगे किस तरह की कार्रवाई होगी, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी सौरभ, देखिए सुबह जब हम यहाँ पर पहुंचे तो 3 से 4 कर्मचारी, जैसा आप बात कर रहे हैं, वो जाने के इच्छुक नहीं थे। तो किसी तरीके से छुट्टी जो है वो ली जा सके, उसके लिए इन्होंने यहाँ से अपील की थी, पर उनकी अपील को ठुकरा दिया गया था कि जो इलेक्शन कमीशन में जो यह चुनाव में जिसको भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, उनको हर हाल में उपस्थित होना होगा। कोई ऐसी घटना, अप्रिय घटना जिसके कारण कर्मचारी नहीं आ सकते हैं तो उसकी जगह जो है वहां पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं सेंटर के ऊपर और उनके लिए एक स्पेशल नंबर जो है वो दिया गया है। उस नंबर पर कॉल करके इसकी जानकारी दे सकते हैं और उसके जो समय है वो आज रात को 10 या 11 बजे तक होगा। तो इन्फॉर्म करने के बाद में एक से 2 अन्य कर्मचारी जो है वो प्रत्येक पोलिंग बूथ पर भेजे जा रहे हैं, ताकि कोई बूथ पर जो कर्मचारी है वो नहीं पहुंच पाए तो उसकी जगह दूसरे कर्मचारी को भेजा जा सके। और यहां से जो ये सेंटर बनाए गए हैं, इससे इलेक्शन कमीशन है वो लिस्ट लेगा शाम को कि कौन से कर्मचारी वो यहां से रवाना हो चुके हैं, कितने कर्मचारियों की ड्यूटी लगी थी। कर्मचारी पोलिंग बूथ पर पहुंचने के बाद में भी पूरा फीडबैक है वो यहां वापस मीडिया सेंटर पर दिया जाएगा, जो यहां सेंटर बनाया गया है। तो उस पर की पोलिंग बूथ के लिए जितने तय हुए थे उतने कर्मचारी पहुंचे या नहीं पहुंचे, तो तमाम तरीके की व्यवस्था है वो की गई है। सोशल मीडिया के लिए किस प्रकार का दुष्प्रचार हो रहा है, इसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ने जो है वो कंट्रोल रूम बना रखा है। पेनी नजर इलेक्शन कमीशन की है। तो तमाम तरीके की व्यवस्था जो है इस बार निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है। जी निवास, जब ये ड्यूटीज लगाई जाती है निर्वाचन आयोग की ओर से, जब पोलिंग पार्टियां तैयार की जाती है, ड्यूटी लगाई जाती है, तो किन पैमानों को ध्यान में रखा जाता है? क्या उम्र युवाओं को शामिल किया जाता है या विशेष जो कर्मचारी हैं कुछ विभाग के उनको लिया जाता है? किस तरह से इस पूरे काम को अंजाम दिया जाता है? जी देखिए, सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं सौरभ, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन जो सेंसिटिव जो बूथ हैं, जहां पर जो अति संवेदनशील एरियाज है, जहां पर हर बार कोई ना कोई घटना होने के डर रहते हैं, वहां पर ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है जो कर्मचारी कई दिनों से चुनाव के अंदर पहले भी ड्यूटी कर चुके हैं या ऐसी जिम्मेदारी है वो निभा चुके हैं। बाकी काफी युवा भी शामिल होते हैं। देख रहे हैं कि बराबर आप देख सकते हैं आधी से ज्यादा संख्या के अंदर जो है वो युवा भी शामिल है। तो जो भी कर्मचारी हैं और कर्मचारियों को इस बात के लिए पहले से प्रशिक्षण दे दिया जाता है और लगातार पिछले 15 दिनों से प्रशिक्षण के माध्यम से समझाया जा रहा है। आज सुबह से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। एक कागज में भी दिशा निर्देश लिख के जो
बैग इनको साथ दिया गया जिसके अंदर मतपत्र से तुरंत जो सामग्री है वो होगी, तो उसके अंदर शामिल किया गया ताकि उसके अंदर देख के जो है वो दिशा निर्देश वो मतदाताओं को भी समझा सके और प्रत्येक मतदाता जो बूथ के ऊपर आएगा उसके लिए किस प्रकार के दिशा निर्देश रहेंगे वो भी है। गाँव में भी ये जाएंगे क्योंकि ग्रामीण की भी यहाँ पर 11 सीटें जयपुर के अंदर है, तो उनको भी वहां थोड़ा सा गाँव के अंदर जानकारी कम होती है, तो उस वहां पर किस तरीके से समझाया जाएगा। तो पोलिंग जो गाँव में पोलिंग बूथ पर कर्मचारी जा रहे हैं उनके लिए अलग से दिशा निर्देश दिए गए, उनको समझाया गया है कि किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा मतदाता है वो बूथ तक पहुंच सके। जी सौरभ। ठीक है श्रीनिवास, मैं फिर आपके पास आऊंगा। फिलहाल सुनील, एक बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बूथ पर यहाँ पर तमाम कर्मचारी पहुँच जाएंगे, अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगे, तो जो वहाँ की व्यवस्थाएं होती हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं जो पार्टी प्रत्याशी होते हैं बूथ के जस्ट बाहर उनकी भी टेबल होती है, वो भी पर्ची बना रहे होते हैं, और बूथ के अंदर भी कई बार देखा गया कि जो पार्टी लोग हैं, पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो अंदर मौजूद होते हैं। ऐसे में इस बार इस चीज़ के मद्देनज़र क्या कुछ व्यवस्था की गई है, कोई दिशा निर्देश पार्टी प्रत्याशियों को, पार्टी को भी दिया गया है? जी बिल्कुल सौरभ, उनको जो मतदान केंद्र के अंदर होते हैं उनको बोला जाता है पोलिंग एजेंट। हर प्रत्याशी का पोलिंग एजेंट वहां पर मौजूद होता है, वो वहीं पर रहता है। इसके अलावा आपने बात की कि जिस तरह से जो वहां पर पार्टियों के लोग जो मौजूद होते हैं, तो इस बार जो आचार संहिता उसमें स्पष्ट है कि जो मतदान केंद्र है उससे 200 मीटर की दूरी पर वो रह सकते हैं। वहां पर जो अपने अपने जिस तरह से जो समर्थक लोग रहेंगे या जो पार्टियों के उनको मदद करेंगे वोट दिलवाने में। दूसरी जो इसमें गाइडलाइन वो ये है कि उस पर एक जो पोस्टर लगा रहता है, तो उस पोस्टर का भी उसकी जो साइज है, जिस तरह से लंबाई और चौड़ाई वो तय है कि इससे ज्यादा वो नहीं लगा सकता। इसके अलावा बात की कि वहां पर जो टेबल और कुर्सी की जो लिमिटेशन है वो भी एक चेयर और एक टेबल वहां पर लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते, और ये भी 200 मीटर का जो दायरा है उसके बाहर। तो कहा जा सकता है किसी तरह से जो प्रत्याशियों की जो अपने लोग हैं या समर्थक लोग हैं वो चुनाव को प्रभावित ना कर पाए, मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर पाए, किसी प्रकार का डिस्टरबेंस उनकी वजह से ना हो। इसको देखते हुए जो मतदान केंद्र है उससे दूरी निर्धारित की गई है। उस दूरी के अंदर वो ना तो टेबल कुर्सी लगा सकते, ना ही किसी तरह से जो अपने समर्थकों का जमावड़ा वहां पर लग पाएगा। तो कहा जा सकता है कि तमाम जो ये तैयारियां ये सही शांतिपूर्ण मतदान के लिए की गई हैं। इसके अलावा अगर जो मतदान केंद्रों की बात करें, क्योंकि पार्टियां यहां से निकल चुकी हैं और संभवतः देर रात तक या फिर अल सुबह तक तमाम जो पार्टियां वहां पर पहुंच भी जाएंगी, और उसके बाद किस तरह की जो व्यवस्था रहेगी वो वहां पर पोलिंग पार्टियों के अलावा लोकल जो प्रशासन है वो भी यहां पर देखेगा। हमारे साथ कुछ जो कर्मचारी हैं वो मौजूद है, अभी मतदान पेटियां लेकर जा रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी लेकर जा रहे हैं। इनसे बात करेंगे। पूरी ट्रेनिंग के बाद आप अभी जो केंद्र पर रवाना हो रहे हैं, किस तरह की ट्रेनिंग दी गई और क्या तैयारियां आपकी? ट्रेनिंग हमें वोट डालने से पूर्व मॉक पोल से और पूरी विधि से बताया गया है। उसके बाद हम अभी बस के द्वारा अपने सेंटर पे पहुंचेंगे, वहां सुबह मतदान कराएंगे। इसमें यह भी है कि जिस तरह से जो प्रत्याशियों के समर्थक और जो एजेंट है वो पास में पोलिंग बूथ के पास में जो टेबल कुर्सी लगाते हैं, उनकी क्या गाइडलाइन? नहीं, उनको वहां पर 200 मीटर से दूर रखेंगे और केवल BLO ही वहां रहेगा अधिकृत रूप से, और कोई बाहर का व्यक्ति नहीं रहेगा। तो शांतिपूर्ण मतदान के लिए किस तरह की जो तैयारी किया है निर्वाचन विभाग? बहुत अच्छी तैयारी, बहुत अच्छी पूरी तैयारियों के साथ जी। और ये किस तरह से जो ये सब सुरक्षा के लिहाज से ये पूरा जो तमाम तरह की पैकिंग करके देख सकते हैं आप तस्वीरों में, पूरा ये जो मशीनें हैं तमाम तरह की, चाहे जो VVPAT हो या फिर जो EVM मशीनें हो, सब पे पूरी जो एक सुरक्षा के लिहाज से तमाम तरह के स्टिकर, तमाम तरह की जो सील के साथ भेजा जा रहा है, और कर्मचारियों का कहना है कि जो शांतिपूर्ण मतदान उसकी तैयारी की जा चुकी है। और वहां पर पोलिंग पार्टी में किसी को समस्या होती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है, तो ऐसे में उनको क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? किससे संपर्क किया जा सकता है सबसे पहले? हाँ जी बिल्कुल सौरभ, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ से इतना बड़ा सफर करना और वहाँ दिन भर रहना, तमाम तरह की जिम्मेदारी, कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है, इसको लेकर भी चुनाव आयोग काफ़ी सक्रिय दिखा। क्योंकि अभी जब हम यहाँ मौजूद हैं जामिया में, यहाँ तमाम तरह के जो कई हजार कर्मचारी यहाँ से रवाना होंगे, तो यहाँ भी कंट्रोल रूम बना हुआ है। अभी देखें कि मेडिकल सेंटर है यहाँ पर, और जहाँ पर जो ये रुकेंगे जो तमाम कर्मचारी, मतदान कर्मी जिस पोलिंग बूथ पर, तो वहाँ की BLO की और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि हर जो संभव इनको जो
जो स्वास्थ्य की अगर कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम है, उनके लिए वहाँ पर मेडिकल के जो लोग हैं वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे और यहाँ से निगरानी हो, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल रूम भी बनाया गया है और जिसमें हर एक चीज़ का अलग से कंट्रोल रूम है, कहा जा सकता है सुरक्षा के लिए अलग से कंट्रोल रूम है, तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं उनके लिए अलग से, और जो मेडिकल के लिए स्पेशल काउंटर यहाँ पर बना हुआ है। तो जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर निगरानी, मीडिया पर निगरानी, संवेदनशील बूथों पर निगरानी, वैसे ही कर्मचारियों के लिए मेडिकल के लिए भी कंट्रोल रूम बना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोगों के लिए भी और जो कर्मचारी उनके लिए भी चुनाव आयोग पूरी तरीके से जो हर संभव जो कोशिश होती है वो यहाँ पर कर रहा है। और कहीं ना कहीं कारण भी यही रहता है कि लोकतंत्र में जब इतनी बड़ी जो इतना बड़ा पर्व है और इसमें जब इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स जब जुटेंगे तो शांतिपूर्ण चुनाव जो मतदान करवाने के साथ साथ ही यहाँ पर कर्मचारियों के स्वास्थ्य का भी देखभाल बेहद जरूरी है। तो उसको लेकर भी यहाँ पर पूरा प्रबंध है। जी सौरभ। बिल्कुल, और चुनाव निर्वाचन आयोग ने पूरी पुख्ता बंदोबस्त तो किए ही हैं। मैं आपके पास फिर से आऊँगा सुनील, लेकिन फिलहाल निवास के पास चलते हैं। निवास, अब पोलिंग जो पार्टियां हैं वो अपने अपने बूथ को संभालने के लिए वहां पर पहुंच रही हैं। ऐसे में जो खबरें आ रही थी कि वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, फोटोग्राफी भी की जाएगी, तो वो क्या कुछ निश्चित जो बूथ है वहां पर होगी जो कि अति संवेदनशील है, या सभी पर इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? वीडियोग्राफी की जो सुविधा है वो अति संवेदनशील जो पोलिंग बूथ है उनको चिन्हित कर लिया गया है और उन्हीं पर होगी। इसके अलावा एक बार निगरानी के लिए जब मतदान शुरू होगा तो तब वीडियोग्राफी के लिए टीम आएगी, उसके द्वारा वीडियोग्राफी की जाएगी। पर जो अति संवेदनशील है उस पर जब तक मतदान होगा, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मतदान होगा, तो उस दौरान जो है वो वीडियोग्राफी जारी रहेगी। इसके लिए सिर्फ जो अति संवेदनशील है उन्हीं को चिन्हित किया गया है। बाकी वीडियोग्राफी एक बार जब अधिकारी पहुंचेंगे तब मतदान केंद्र पर जहां पर होगा वहां पर की जाएगी। और अब मेरे पीछे ये देख पा रहे होंगे अधिकारी हैं वो लगातार जा रहे हैं बूथ के अंदर, और आज 6 बजे से पहले उनको यहाँ पर पहुंचना है। 1:30 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया और अपने बूथ के ऊपर पहुंचना है। दूसरी पारी के अंदर के जो कर्मचारी हैं वो पोलिंग बूथ पर लगातार पहुंच रहे हैं और देख रहे हैं जो इनको दिशा विधानसभा का नाम लिखा हुआ है, इसके अलावा कौन सा विधानसभा क्षेत्र है, मतदान की तिथि क्या है, मतदान का केंद्र और नाम, और इसके अलावा ये एक आप बैग देख पा रहे होंगे, सामग्री इस पे लिखा हुआ। तो इस बैग के अंदर मतदान से जुड़ी जितनी भी सामग्री है वो इनको दी गई है। ये सामग्री अपने पास रखी है इनके लिए। आज इनको जो हम इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे, आपको क्या स्थान दिया गया है जहां पर जाके आज आप रुकेंगे, या किस तरीके का खाने पीने की क्या व्यवस्था की गई है इलेक्शन कमीशन? ये सांगानेर का बूथ नंबर है 183 वो दिया गया है और पूरा सामग्री मिला है, बाकायदा चेक लिस्ट हो क्या है। तो आज जहां आप जाकर रुकेंगे उसके बाद में आपके खाने पीने की व्यवस्था या व्यवस्था सब करनी होगी। हाँ, रहने की कोई वो रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। रहने के लिए कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। तो वहाँ पर सेंटर पर कोई पहुंचने का, कब तक पहुंचने का? आप भी पहुंच जाएंगे। ये बस नंबर दिया है, बस नंबर में बैठ के चला जाएंगे। तो कर्मचारियों को बस नंबर दिया गया है और खाने पीने की व्यवस्था, जैसे मैंने पहले भी सौरभ आपको बताया था कि कर्मचारी वो बाहर नहीं जाएंगे, पूरी चाय पानी और खाने की व्यवस्था है वो इस बार की गई है। तो बूथ के अंदर जो है वो आज शाम को पहुंच जाएंगे, और जो दूर के बूथ हैं उसको देर रात तक भी कर्मचारी है वो पहुंचेंगे, और सुबह इनको 90 मिनट पहले बूथ के अंदर जो है वो एक बार मॉक पोल का करना है। तो जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव कल है उसमें भूमिका निभाने के लिए कर्मचारी पूरी तरीके से मुस्तैद है, और इस प्रकार इलेक्शन कमीशन की जो नई कोशिशें की गई है उनको अमली जामा पहनाने के लिए कर्मचारी हैं वो तैनात है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। निवास और सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद।